आज जरा उसका पूरा चैप्टर आपको सुनाता हूं। इतिहास यह है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हैदराबाद का भारत में विलय करीब एक साल के बाद यानी 17 सितंबर 1948 को हो सका। यानी एक साल के बाद भारत को आजादी मिलने के बाद हैदराबाद के भारत में विलय में एक साल क्यों लगा भाई? इसकी वजह यह थी कि हैदराबाद में तब निजाम का शासन था। निजाम चाहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हैदराबाद को आजादी मिल जाए और उसका सीधा संबंध सिर्फ ब्रिटिश राज से रहे, मतलब वो एक अलग कंट्री टाइप हो जाए और ब्रिटिश से उनका संबंध रहे। इंडिया के बीच में रहते हुए, एक तरीके से इंडिया के साथ हिस्से में रहते हुए वो एक अलग कंट्री टाइप रहे। लेकिन बंटवारे और आजादी का वक्त आते आते यह साफ हो चुका था कि अलग स्वतंत्र रियासत बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा और रियासतों को भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुनना होगा। हैदराबाद में निजाम तो मुस्लिम शासक था, लेकिन जो आबादी थी वो 85% जनता हिंदू थी। इसलिए हैदराबाद का भारत में विलय होना तय था। निजाम ने अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए इंग्लैंड का एक मशहूर वकील भी कर लिया था। उसका नाम था सर वॉल्टर मॉन्कटन। इसको हायर कर लिया। और ये कौन था? छोटा मोटा वकील नहीं था, ये ब्रिटेन के किंग का काउंसिल था। उसको इस निजाम ने रखा कि तुम मेरा केस लड़ना। निजाम के पास 24,000 जवानों की अपनी सेना थी, लेकिन निजाम की असली ताकत थी रजाकारों की वो फौज जो हैदराबाद को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनका नेता था कासिम रिजवी। बहुत ध्यान से नाम सुनिए, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन इसका नेता था। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन क्या हुआ? MIM। आजकल आप AIMIM सुनते हैं, अभी AI को साइड रखिए, अभी MIM पे रहिए। उसका नेता था कासिम रिजवी, जिसके नेतृत्व में इत्तेहाद के सदस्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। इनमें से 1 लाख रजाकारों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कासिम रिजवी अपने घर में जिन्ना की तस्वीर लगाकर रखता था और कहता था कि दुनिया में जहां भी मुसलमान का हित होगा वहां जाकर लड़ेगा। कासिम रिजवी और उसके रजाकारों ने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया। अगस्त 1947 में भारत की आजादी के वक्त जब बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो हैदराबाद में रजाकारों ने हिंदू विरोधी हिंसा फैलाई। ये रजाकार हैदराबाद की हिंदू बहुल आबादी पर जुल्म करने लगे, उनका कत्लेआम करने लगे, हिंदुओं को घरों से निकालने लगे, उनके गांव जलाने लगे। रजाकारों की फौज ने हैदराबाद से भगाए गए हिंदू परिवारों के घरों में बाहर से मुसलमानों को लाकर बसाना शुरू किया, ताकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका बन जाए, मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाया जा सके। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रजाकारों की फौज हैदराबाद में हर दिन 70 हिंदुओं का कत्ल कर रही थी। Every single day 70 Hindus were being killed in Hyderabad। तो इसलिए जो हैदराबाद के लिए कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो गया, बॉस, ये निजाम से मुक्ति मिली, लिबरेशन हुआ। क्योंकि वो निजाम जिसके यहां 85% आबादी हिंदुओं की थी, अपनी आंख के सामने रजाकारों को रोज 70 हिंदुओं को मारते देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। सरदार पटेल ने फाइनल फैसला लिया और बातचीत को एक किनारे रखकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद भेज दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन लगा हैदराबाद रियासत को कंट्रोल में ले लिया। जो निजाम और रजाकार और MIM के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, कासिम रिजवी वगैरह, वो 5 दिन में खत्म हो गए। 25 जनवरी 1950 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने निजाम को सालाना 42,85,000 रुपए की प्रीवी पर्स देना तय किया।